ज्यादा वक्त कहाँ हुआ है, 3 साल पहले की तो बात है। 2021 में जब आधी दुनिया कोविड के कहर से जूझ रही थी, तब फंडिंग की बहार की बदौलत इंडियन स्टार्टअप्स हर रोज नई सुनहरी कहानी लिख रहे थे। 44 यूनिकॉर्न, $42 बिलियन की फंडिंग सिर्फ 2021 में। फिर आया 2023। फंडिंग का वसंत पतझड़ में बदल गया। महज 2 साल पहले दुनिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो धमक थी, उसकी जगह सन्नाटा सुनाई देने लगा। सुनहरी कहानियों की किताब में फेलियर के चैप्टर जुड़ने लगे और अब 2024 की शुरुआत हुई है स्टार्टअप के सितारों के टूटने से। पेटीएम और बायजूस, दो ऐसी कंपनियां जो कुछ साल पहले तक स्टार्टअप का सपना देखने वाले यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंस्पिरेशन थी, जिनके फाउंडर्स स्टार्टअप लीग के सुपरस्टार्स नजर आते थे। आज वही चेहरे, वही कंपनियां एग्जिस्टेंशियल चैलेंज या कह लें क्राइसिस से गुजर रही हैं। ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। आखिर इंडिया के स्टार्टअप्स को हुआ क्या है? बड़े चेहरों, बड़े ब्रांड्स और बड़े बिजनेस वाली कंपनियों से कहां चूक हो गई? क्या इस अंधे कुएं के बाहर निकलने का कोई रास्ता है, या स्टार्टअप ड्रीम्स के सफर में डेड एंड की वो दीवार आ चुकी है जिससे टकराकर अभी कई और कंपनियां बिखरेंगी? पेटीएम की बात करने से पहले एडटेक कंपनी बायजूस की बात करना जरूरी है। 2023 की जनवरी से बुरी खबरों का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो अब तक जारी है। हाल में कंपनी ने राइट्स इशू के जरिए $200 मिलियन जुटाने की बात कही। जानते हैं किस वैल्यूएशन पर? 225 से $230 मिलियन। ये डेटा समझना हो तो सामने रखना होगा कंपनी का पीक वैल्यूएशन, जो था पूरे $22 बिलियन। यानी कंपनी की 99% वैल्यू आज साफ हो चुकी है। 4 फरवरी को खबर आई कि बायजूस फुटबॉल स्टार मेसी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट होल्ड पर डाल रही है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, हर साल $5 से $7 मिलियन का। लेकिन अब जब फंडिंग का कुआं सूख चुका हो, तब इसे जारी रखना कैसे पॉसिबल होगा? अब याद करिए इस कॉन्ट्रैक्ट की टाइमिंग, नवंबर 2022। इधर मेसी को साइन किया गया, उधर बायजूस के 2500 एम्प्लॉयज की छटनी के फरमान पर साइन हो गए। सवाल पूछना ही होगा कि ये बिजनेस की कौन सी टेम्पलेट थी जहां एक डील के लिए 2500 नौकरियां दांव पर लगाने से पहले पलक तक नहीं झपकाई गई? ऐसे कैसे संभव है कि बायजूस रविंद्रन एंड टीम को बेहद मजबूत लगने वाला बिजनेस मॉडल सिर्फ 6 से 8 महीने में धराशायी हो गया? सवाल तो और भी हैं, कई हैं, लेकिन जवाब या तो है नहीं, या शायद कहना चाहिए जवाब हम सब जानते हैं। जब तक इजी फंडिंग आती गई, पैसा पानी की तरह बहाया गया। ऐसे एक्विजिशंस किए गए जिन्होंने कोर बिजनेस में कोई वैल्यू ऐड नहीं की। गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस की सबक खिड़की से बाहर फेंक दिए गए। और कमोवेश यही हुआ पेटीएम के केस में भी। जब फाउंडर्स लार्जर देन लाइफ हो जाएं, जब ग्रोथ की स्टेरॉइड्स पर सवार कंपनी सिर्फ एक चेहरे के हवाले होती लगे, तो समझ लेना चाहिए कि सब कुछ ठीक नहीं है। अगर बिजनेस मॉडल मजबूत है तो चेहरा रहे ना रहे, कंपनी रहनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का बिजनेस और वैल्यू किसी भी चेहरे से बड़े होते हैं। वरना शेयर होल्डर्स के साथ वही होता है जो पेटीएम में हुआ। यकीन किया गया बिजनेस पर, हर दुकान पर दिखने वाले QR स्कैनर और साउंड बॉक्स से आती इस आवाज पर, पेटीएम करो। लेकिन निवेशकों को बदले में क्या मिला? इम्प्रॉपर KYC, सिंगल पैन के साथ हजारों अकाउंट्स का लिंक और उसकी वजह से संभावित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। नतीजा ये हुआ कि RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर पूरी तरह पर्दा गिराने का मन बना लिया है और निवेशकों का IPO में 2150 रुपए के भाव पर खरीदा शेयर 438 रुपए पर छटपटाता हुआ खरीदारों की आस में है। क्या विजय शेखर शर्मा सामने आकर निवेशकों के लिए भी 2 शब्द बोलेंगे? बताएंगे कि जो गलती हुई वो क्यों हुई, या सिर्फ पेटीएम पर ही ये मैसेज चिपका कर रखेंगे कि 29 फरवरी के बाद भी ऐप बराबर काम करता रहेगा? वो कहते हैं कि स्टार्टअप कम्युनिटी को ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए एकजुट होना चाहिए। उधर बायजूस रविंद्रन कहते हैं कि उनके पिता कंपनी की खस्ता हाल होने की खबरें सुनकर रो पड़े। आंसुओं में भीगी ये कहानियां तब कहाँ थी जब ये कंपनियां सब कुछ ताक पर रखकर अंधाधुंध ग्रोथ के पीछे भाग रही थी।
ये हम्बल एटीट्यूड तब कहाँ था जब छटनी की तलवार चलाई जा रही थी। अगर आपको लगता है कि देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में ये सिर्फ एक बायजूस और एक पेटीएम की कहानी है, तो ये गलतफहमी भी दूर हो जानी चाहिए। साल भर स्टार्टअप्स की गलियों में ब्लड बाथ होता रहा, फंडिंग गायब होती रही, नौकरियां नदारद थी। 2023 में स्टार्टअप सिर्फ $7 बिलियन की फंडिंग जुटा पाए, जो 2022 के मुकाबले 72% कम है। जेस्ट मनी कभी $450 मिलियन वैल्यूएशन वाला स्टार्टअप था, लेकिन अब यहाँ ताला लग चुका है। गो मैकेनिक पर अकाउंट्स में हेर फेर का आरोप लगा। फाउंडर अमित भसीन पर EOW यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने केस दर्ज किया। वैल्यूएशन जमीन पर आ गया, छटनी हुई। भारत पे और अश्नीर ग्रोवर के बीच कानूनी खींचतान लगातार जारी है। इसी महीने अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट में EOW के लुकआउट सर्कुलर को चैलेंज भी किया है। इनके अलावा डील शेयर, पिलो, ड्यूक्स एजुकेशन, बेलोरा कॉस्मेटिक, अनार जैसे कई देसी स्टार्टअप्स ने या तो शटडाउन के बटन पर क्लिक कर दिया है या अपने ऑपरेशंस बेहद कम कर दिए हैं। तो क्या स्टार्टअप्स के लिए सब कुछ खराब हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। जोमैटो और पॉलिसी बाजार 2023 में ही प्रॉफिटेबल हुए, हालांकि वैल्यूएशन की तलवार वहां भी लटकी है। जेप्टो, इनक्रेड जैसे स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न स्टेटस भी मिला है। अब वक्त है ये समझने का कि कंप्लायंस, गुड गवर्नेंस और एथिक्स महज शब्द नहीं रह गए हैं। अगर आप नियमों का पालन नहीं कर सकते तो आज नहीं तो कल रेगुलेटर की रस्सी कंपनी का दम घोंट ही देगी। जिस मेहनत से बीते दशक में स्टार्टअप कल्चर खड़ा हुआ है और जिस तरह उसने ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा जीता है, उसे बरकरार रखने के लिए ये सभी स्टार फाउंडर्स को बैक टू बेसिक्स जाना ही होगा। इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। स्टार्टअप की दुनिया में मची हलचल पर हमारी स्पेशल कवरेज आगे भी जारी रहेगी। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और NDTV प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।